भारत में रसोई गैस यानी एलपीजी को लेकर एक ऐसी खबर आ रही है जिसने हर घर की चिंता बढ़ा दी है। ईरान इजराइल युद्ध के 20 दिन बीत चुके हैं और इसका सीधा असर अब आपकी रसोई तक पहुंच गया है। भारत सरकार ने पहली बार स्वीकार किया है कि हालात गंभीर हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय की ओर से बड़ा बयान आया है, जनता अब वैकल्पिक ईंधन की तलाश शुरू कर दे। दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते होर्मुज स्ट्रेट पर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। पिछले 20 दिनों से जहां सैकड़ों जहाज गुजरते थे, वहां से अब तक केवल 9 क्रूड और गैस के जहाज ही निकल पाए हैं। इसी का नतीजा है कि भारत समेत पूरी दुनिया में एलपीजी की भारी किल्लत हो गई। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने साफ कहा है कि सरकार सप्लाई बहाल करने के लिए जी जान लगा रही है, लेकिन स्थिति अभी भी नियंत्रण से बाहर है। सरकार का कहना है कि वे घरेलू उपभोक्ताओं तक 100% सप्लाई पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। राहत की बात यह है कि शुरुआती पैनिक बुकिंग में कमी आई है, यानी लोग अब थोड़े शांत हैं, लेकिन सरकार ने एक कड़ा संदेश भी दिया है। मंत्रालय ने अपील की है कि लोग अफवाहों से बचें और केवल ज़रूरत पड़ने पर ही गैस बुक करें। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सरकार ने अब जनता को वैकल्पिक ईंधन जैसे इंडक्शन कुकर या सोलर कुकिंग को रोक करने की सलाह दी। संकट के इस दौर में कालाबाजारी करने वालों पर भी सरकार ने एक शिकंजा कसा है। देश में अब तक 4500 से ज़्यादा जगहों पर छापेमारी की गई। सरकार का सख्त निर्देश है, जो भी गैस की जमाखोरी करेगा या इसे ऊंचे दामों पर बेचेगा, उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही घरेलू उत्पादन को 40% तक बढ़ा दिया गया है, ताकि विदेशों पर निर्भरता कम की जा सके। एक तरफ रसोई गैस की चिंता है तो दूसरी तरफ खाड़ी देशों में फंसे भारतीयों की सुरक्षा। राकेश सिन्हा के मुताबिक खाड़ी क्षेत्र में भारत के 22 जहाज और उनके नाविक फिलहाल सुरक्षित हैं, लेकिन वे वहाँ स्थिर हैं। स्थिति तनावपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की है कि प्रधानमंत्री मोदी लगातार ओमान, कतर और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों जैसे नेताओं के संपर्क में हैं, ताकि कूटनीतिक समाधान निकाला जा सके। लेकिन इस युद्ध की कीमत भारतीयों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। अतिरिक्त सचिव असीम महाजन ने जानकारी दी है कि 18 मार्च को रियाद में हुए हमले में एक और भारतीय नागरिक की मौत हो गई है। इस संघर्ष में अब तक 6 भारतीय अपनी जान गंवा चुके हैं। एलपीजी संकट महज एक ईंधन की कमी नहीं, बल्कि एक बड़े वैश्विक युद्ध का असर है। सरकार अपनी ओर से कोशिश कर रही है, लेकिन क्या हम एक वैकल्पिक ऊर्जा व्यवस्था के लिए तैयार हैं? सावधानी बरतें, अफवाहों से बचें और संसाधनों का सही इस्तेमाल करें। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।